हेलो दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी के अपने चैनल दिव्या कुकिंग एंड ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिया है सुबह से ही। आज मैं बनाने वाली हूँ उड़द की दाल। तो ये जो उड़द है वो हमारे खेतों के ही है, तो इसमें थोड़े से कंकड़ मिट्टी वगैरह भी है, तो इसलिए मैं इसको पहले अच्छे से छांट ले रही हूँ और उसके बाद में इसको मैं गरम कर लूँगी कढ़ाई पे। इस तरह से अगर एक बार कढ़ाई पे गरम कर लो तो उड़द के जो दाल होते हैं, ये जो देसी उड़द के दाल होते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने पे। तो यहाँ पे मैंने इसको गरम कर लिया है और इसको सिलवट्टे में दो दो टुकड़ा कर लेंगे। और जाता रहता है तो उससे बहुत अच्छे तरह से ये टुकड़े हो जाते हैं। मतलब कि इसको बस दाल की तरह जो दो दो टुकड़े में होते हैं उसी तरह से उड़द को तोड़ लेना है और उसके बाद में इसको दाल बनाना है। तो जाता जो रहता है उससे इसको तोड़ के तोड़ने में बहुत आसानी होता है आराम से। तो मेरे घर में जाता नहीं है तो इसलिए मैं सिलवट्टे में ही कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा छोटा बाबू मुझे बहुत परेशान कर रहा है, काम ही नहीं करने दे रहा। तो यहाँ पे सिलवट्टे में बस हल्के हल्के दाल को रगड़ना है, तो उससे जो दाल है वो दो टुकड़े में हो जाएंगे। तो उसके बाद में इसको एक बार साफ़ कर लेना होगा और उसके बाद में इसको मैं दाल बनाऊंगी। उड़द के जो दाल होते हैं, ये छिलके वाले उड़द के दाल, वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और अच्छे लगते हैं। तो इसलिए हम लोग गांव में तो इसी तरह से उड़द के दाल बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उड़द के दाल को डाल दिया है और कुछ टमाटर काट के रखे हुए हैं, उस टमाटर को भी यहाँ डाल देंगे। और एक मिर्चा मैं तोड़ के यहाँ डाल दे रही हूँ हाथों से ही, और नमक और हल्दी, बस इतना ही चीज़ें डाल के कुकर में पका लेंगे। तो सुबह को जो चावल बनाने का होता है वो चावल मैंने बना लिया है और उसके बाद चूल्हा जल ही रहा था। तो यहाँ पे मम्मी जी धान दे रही है उबलने के लिए। तो यहाँ पे बड़ा सा जो डेगची है उसी में हम लोग धान को पकाते हैं। तो यहाँ पे पहले धान को उबालना पड़ता है, पानी दे के धान को एक दो बार पानी में उबाल आ जाता है। तो फिर उसके बाद धान जो है उबल जाता है। तो उसके बाद में शाम के टाइम में इसको जितना पानी रहता है वो पानी सभी पानी को निकालने के बाद में इसको फिर भाप लगाना पड़ता है। तो इसी प्रक्रिया से हमारे यहाँ गांव में सभी कोई चावल बनाते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और तब जाके हम लोगों को चावल नसीब होती है। तो यहाँ पे मेरी दाल बन गई थी, तो अब मैं इसमें तड़का लगा दे रही हूँ। तो तड़का बस सिंपल तरीके से लगाती हूँ, लहसुन और जीरा को डाल के उड़द दाल का जो तड़का होता है वो लगा लेते हैं। और उसके बाद में दाल जो है हमारी बन के रेडी हो जाती है खाने के लिए, बिल्कुल देसी तरीके से स्वादिष्ट उड़द की दाल। इधर दूसरे चूल्हे पे मैंने लौकी को काट के दे दिया था उबलने के लिए, भाप लगने के लिए। तो यहाँ पे ये अच्छे से उबल गया है। तो इसके बाद मैं इसको तड़का लगा लूँगी। तो तड़का मैं इसमें बिल्कुल सिंपल से लगाती हूँ, बस काले वाले सरसों और मिर्चा से। तो मिर्चा मैं यहाँ पे लाल मिर्चा यूज करती हूँ, पर लाल मिर्चा मेरे पास नहीं था तो यहाँ पे हरा मिर्चा ही था, तो इसलिए हरा मिर्चा को ही डाल दिया। और उसके बाद में इसमें हल्दी मसाला कुछ भी नहीं डालते हैं, बस पनीर का जो मसाला मेरे पास है उसी को मैं यहाँ पे डाल दूँगी। और उसके बाद में मेरा ये सब्जी बनकर रेडी हो जाएगा। और थाली में मैंने थोड़ा सा उबला हुआ लौकी को बचा के रखा हुआ है, क्योंकि दादाजी काटने के टाइम ही बोल दिए थे कि हमको मिर्च मसाला वाला मत देना, बस सादा सादा रख देना मेरे लिए। तो मैंने उनके लिए रख दिया। मेरी सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी यहाँ पर बनकर रेडी हो गई है। तो यहाँ पे आज मैंने बहुत ही सिंपल उड़द की दाल, चावल, रोटी, करेले के भुंजिया और लौकी की सब्ज़ी बनाई है। खाना बनाने के सारे काम निपट जाने के बाद अब मैं जा रही हूँ गोबर से आंगन की लिपाई करने के लिए। तो यहाँ पे आंगन में दादाजी ने खटिया रख दिया था, आधा धूप और आधा छाँव में वो अपना चारपाई को रख लेते हैं और सो जाते हैं। मतलब कि उनका जो सर है उनमें धूप नहीं पड़ना चाहिए और बाकी बात पूरे शरीर में धूप पड़ना चाहिए। तो इसी तरह से रख देते हैं और सो जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लिपना था तो इसलिए मैंने उनके चारपाई को साइड में रख दिया है और उसके बाद यहाँ पे मैं गोबर से पूरे आंगन की लिपाई कर लूँगी।
तो यहाँ पर मैं चूल्हे के पास से लिपाई कर ले रही हूँ और चूल्हा का हालत थोड़ा सा मेरा ख़राब हो गया है। इसको मिट्टी से पूरा लेपना है, पर समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मिट्टी लाना पड़ेगा, तब जाके ये काम हो पाएगा। तो यहाँ पे मैं गोबर से ही पूरे लिपाई कर ले रही हूँ। और चूल्हे पे ही मम्मी जी ने जो धान को उबाला है उसको छोड़ दिया है, क्योंकि शाम के टाइम में इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको निकालना पड़ेगा और उसके बाद में इसको भाप लगाना पड़ेगा, और भाप लगाने के बाद ही इसको सुखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बड़ा डेगची जो है वो रखा हुआ है चूल्हे पर ही, इसलिए चूल्हे के पास अच्छे से लिपाई करने में मुझे दिक्कत हो रही है। फिर भी जिस तरह से हो पा रहा है, जितना खाली जगह दिख रहा है वहाँ पे मैं अच्छे से गोबर से लिपाई कर लूँगी, और उसके बाद में पूरे आंगन की लिपाई करनी है मुझे। और धान को उबालने और भाप लगाने के लिए जो डेगची होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, और इसमें मिट्टी का लेप उप नहीं लगा होता है, इसलिए डेगची जो है आपको काला दिख रहा होगा। तो इसलिए प्लीज़ उसको माइंड मत करिएगा। इसमें धान जब पकाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा आंच लगाना पड़ता है, जिसके चलते पूरा काला हो जाता है और ठीक से छूटता भी नहीं है। तो इसलिए उतना इसको माइंड मत करिएगा। तो इसी तरह से मैं अपने आंगन की पूरी अच्छे से गोबर से लिपाई कर ले रही हूँ, और सूखने के बाद ये बहुत ही अच्छा दिखता है देखने में, और पूरा साफ साफ लगता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो पूरे आंगन को लीप लेने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, और नहाने के बाद खाना वाना खा के अपने जो भी काम थे सभी कामों को निपटा के मैं यहाँ पे आ गई हूँ हमारे खेत। यहाँ पे धान की कटाई हो रही है, मम्मी जी यहाँ पे धान को काट रही है। तो यहाँ पर मैं अपने खेतों में आ गई हूँ, अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर आई हूँ, और यहाँ पे ये देख लीजिए धान पूरा कितना अच्छा लगता है, देखने में बहुत ही प्यारा लगने लगता है। यहाँ पे धान की कटाई हो रही है और मम्मी जी यहाँ पे धान को काट रही है। धान जब कटता है तो उस कटे हुए धान को रखने के लिए धान से ही रस्सी बनाया जाता है। तो वो जो कटे हुए धान होते हैं उसी को दो पार्ट में करके मोड़ 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 के बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए मम्मी जी कुछ इस तरह से बना ले रही है, और उसके बाद में इसको बनाने के बाद में नीचे रख देगी, और उसके बाद में जो कटे हुए धान है उसको इसके ऊपर में रख के इसको मोड़ देना पड़ता है। गांव की ज़िंदगी आसान नहीं होती है, खास करके गांव में जो किसान होते हैं उनकी ज़िंदगी तो बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। हेलो गाइस, ये है मेरी मम्मी धान काट रही है। दादी काट रही थी, उसके बाद मेरा मम्मी की बारी। तो जब मैं धान काट रही थी तो उस टाइम मैंने बाबू को दे दिया था मोबाइल रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे वो उतना ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बच्चा है उतना ठीक से अभी नहीं जानता है करने के लिए। और ये मेरी दादी है और ये मैं हूँ। और ये देखिए ये धान काट रही है। लाइक कर दो दोस्तों, कोई लाइक कर को अपना मत भूलना। देखिए धान काट रही है, धानों सब से दिखा रहा हूँ। देखो करीब से दिखा रहा हूँ धान को।
देखो गाइस, ये देखो। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।